गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल मेंटोर। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण पावरफुल सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। हर इंसान किसी न किसी संस्थान से, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी एक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको हमेशा उस संस्था के बारे में अच्छा सोचना चाहिए जिसमें आप काम करते हैं, तभी संस्था आगे बढ़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, आप उस संस्था में काम कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपके बच्चों के पढ़ाई चल रही है, आपके परिवार का खर्चा चल रहा है, आपकी जिंदगी चल रही है, आपके घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, आपकी रोजमर्रा की जो जरूरतें वो पूरी हो रही हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप फिर उस संस्थान के बारे में अच्छे विचार रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जैसे जीने के लिए सांस चाहिए, उसी तरह उस संस्थान के बारे में भी आपके अच्छे विचार होने चाहिए, उस संस्थान के बारे में अच्छे भाव होने चाहिए। मन सा वाचा कर्मण, मन से वचन से कर्म से आपको संस्थान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, हर घर में, हर परिवार में, हर संस्थान में छोटी मोटी दिक्कतें, चैलेंज, परेशानियां चलती रहती। इसके मतलब वो संस्थान खराब नहीं है। आपकी रोजी रोटी वहां चल रही, कई सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी आप उसके बारे में कमियां, खामियां, बुराइयां कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बहनों, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही गहरे व्यवहारिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जिस संस्था में काम करते हैं उसके बारे में अच्छा विचार रखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, किसी भी संस्था की असली ताकत उसकी इमारत, उसकी मशीनें या उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले लोग और उनके विचार होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अच्छे विचार क्यों जरूरी हैं? क्योंकि अच्छे विचार से क्या होता, विचार माहौल बनाते हैं। अगर कर्मचारी संस्था के बारे में अच्छा सोचेगा तो सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। दूसरा फायदा क्या होता है? टीम वर्क मजबूत होता है, सकारात्मक सोच से सहयोग बढ़ता है। मेरे भाइयों बहनों, अच्छे विचार से क्या होता है? संस्था की छवि बनती है बेहतर। बाहर की दुनिया वही देखती है जो अंदर से झलकता है। मेरे भाइयों बहनों, और चौथा, समस्याएं हल होती है। नकारात्मकता केवल आलोचना करती है और सकारात्मकता समाधान देती है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए हर व्यक्ति को जो भी जहां भी अपनी सेवाएं दे रहा है, वहां अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार वहां होने ही चाहिए, उसके होने ही चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? अगर कर्मचारी सोचे या कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो मेहनत कम हो जाती है, आपको काम करने मन नहीं लगता है, आपका दिन बेकार चला जाता है, बुझे बुझे लगते, काम करते मन मार के काम करते हैं। आप ड्यूटी तो कर रहे हैं उतने घंटे, बस खाली टाइम पास जैसी बात होती है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है। संस्था की गति धीमी हो जाती है। संस्था तो प्रोग्रेस करती है, लेकिन वो उस स्पीड से नहीं कर पाती, क्योंकि उसको कराने वाले आप सभी लोग ही तो होते हैं। टीम में असंतोष होता है, अविश्वास पनपता है। नतीजा क्या हो? संस्था पिछड़ जाती है। ज़्यादातर लोग उस संस्था से दूर हटने लग जाते हैं। जो कुछ नए नए लोग आते हैं, पुराने लोग उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, नए लोग हैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वो कुछ समय तक करते हैं काम, फिर छोड़ने लग जाते हैं, रिजाइन देके जाने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी संस्था से जुड़े हों, आप संस्था के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि आपकी दाल रोटी वहीं से चल रही है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है उस संस्था को बेहतर बनाएगी। संस्था बेहतर होगी, संस्था अच्छी होगी, संस्था कामयाब होगी, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। संस्था प्रोडक्टिव होगी, संस्था का उत्पादन बढ़ेगा, संस्था प्रॉफिट में जाएगी, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। देर सवेर जरूर मिलेगा, हो सकता है इमीडिएटली ना मिले, लेकिन कुछ समय के बाद जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकलना है और अच्छे विचारों से क्या होगा? अगर हम अच्छे विचार रखेंगे उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे मेरे भाइयों बहनों? उससे सबसे पहला फायदा होगा संस्था की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम अच्छा होगा, उसके बारे में लोग अच्छी बातें करेंगे, ज़्यादा उत्पादन होने लग जाएगा, ज़्यादा सेवाएं दे पाएंगे, ज़्यादा लोग वहाँ आने लग जाएंगे, ज़्यादा लोगों का उसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, उससे क्या उत्पादन बढ़ने लग जाएगा। हर व्यक्ति ओनरशिप महसूस करता। हर संस्था के कर्मचारी को सोचना चाहिए, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मालिक समझ के काम करेगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। हर व्यक्ति को ओनरशिप दिखानी चाहिए। तीसरा फायदा क्या होगा? संस्था में नवाचार, इनोवेशन और नई सोच पनपती है। संस्था में जब भी कोई बात हो, आप अपने विचार रखिए, अपनी सोच को
शेयर करिए, इनोवेशन लाइए, नवाचार, नया कुछ हो रहा है, नया बदलाव की आवश्यकता है, आप अपने विचार शेयर करिए। कर्मचारियों में निष्ठा और समर्पण आता है, उससे होगा क्या, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, प्रेम भाईचारे से काम करेंगे, संस्था आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। ये बेनिफिट होते हैं अगर हम पॉजिटिव सोच विचार रखेंगे अपने संस्था के बारे में। भाइयों बहनों, आप जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने अपने योगदान दे। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट में अपने बेहतर सेवाएं दो, और इसके साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट में योगदान दो। मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और इसके साथ साथ कुछ मैं मोटिवेशनल फील्ड में, उसमें भी हमने काम सेवाएं किया। तो जब तक मैंने जहां सेवाएं दी, मेरा 100% कंट्रीब्यूशन, 100% मतलब 100% रहा। जब तक उस संस्था के साथ जुड़े रहे, अपना 100% दिया, और संस्था को उठाने में अपना योगदान दिया, और खासकर जिस डिपार्टमेंट में रहे उस डिपार्टमेंट के ऊपर कभी मैंने आँच नहीं आने दी। हाँ, कुछ थोड़े से चैलेंज आते रहते, वो स्वाभाविक है, आएंगे, लाइफ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी अपने डिपार्टमेंट को बेहतर बनाना। उसमें कोई भी कमी खामी है, उसमें सुधार करना ही हमारी जिम्मेदारी थी, आज भी है। आज भी मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा प्रयास होता है उसमें जितना बेहतर कर पाऊँ, जितना बेहतर कर पाऊँ, ये मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। लेकिन आप सभी को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप प्रयास करोगे तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट सभी लोगों के ऊपर आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। इसलिए अच्छे विचारों से ये आपको लाभ मिलने वाले हैं। अब इसमें हम कुछ व्यवहारिक, प्रैक्टिकल आपको सुझाव दे रहे हैं, आपको और क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, हमेशा सकारात्मक बोलें, हमेशा पॉजिटिव बोलें, संस्था की उपलब्धियों को लेकर आएं। हॉस्पिटल हमारा, अगर आप हॉस्पिटल में, जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवाएं देता है, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं ठीक होकर के जाते हैं। हम गर्व से कहते हैं, कोविड के दौरान हमारे हॉस्पिटल ने हमारे इलाके में, इस दिल्ली में सबसे बेस्ट सेवा दी, 100% रिजल्ट रहा हमारी संस्था का। और खासकर मैं जिस वार्ड में रहा, उस वार्ड में 100% रिकवरी रेट थी। गर्व से कह सकते हैं कि हमारी संस्था ने कोविड में सबसे बेस्ट अपनी सेवाएं दी, क्योंकि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। और इससे ज़्यादा कमिटमेंट और हो क्या सकता है, क्योंकि जब 2021 में सेकेंड वेव आई थी, उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर का देहांत हो गया था। मैं नाइट ड्यूटी करके, मुझे सुबह से पता चलता है 7 बजे, मैं नाइट ड्यूटी करके 8 बजे ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ जाता हूँ। उनकी क्रियाक्रम में शामिल होने के बाद में, सोचिए, जिसका फादर एक्सपायर हो गया हो, रात को आके दोबारा ड्यूटी करता है, शाम को 7 बजे तक मैं उस क्रियाकलाप में बिजी था। उस समय सेकेंड वेव में इतनी ज़बरदस्त मारामारी थी, शमशान घाट के अंदर भी, जैसे कि 100 200 300 डेड बॉडी को एक साथ दाह संस्कार किया जाए, इतना ज़बरदस्त रस था, इतना ज़बरदस्त उस वक्त वो था। सभी लोगों ने इसको ज़रूर देखा, हमने खुद फेस किया है। और उस हालात में भी हम पूरे दिन वहाँ पे बिजी रहे, और रात को 8 बजे आकर के ड्यूटी करते हैं। इससे ज़्यादा और मैं कमिटमेंट क्या कर सकता हूँ मेरे भाइयों बहनों। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल को बेहतर बनाने में अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने धर्म का पालन किया। और जब मैं वहाँ पे शमशान घाट में था, हमारी जो मैटन हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे, क्योंकि उस वक्त हम नर्सिंग डिपार्टमेंट में थे, तो उनका फ़ोन आता है। सोचो, 4 बजे शमशान घाट में फ़ोन आता है, आपको ड्यूटी आना है। अब उन्होंने सोचा अभी जिसके फादर की डेथ होगी वो तो कैसे आ पाएगा, और उन्होंने कहा भी आपको आना ही है। मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि उस वक्त एक पेशेंट वहाँ एडमिट था, और वो डॉक्टर थी, उसकी मदर इन लॉ डॉक्टर थी, वो हमारे नोन थे। उन्होंने कहा कि आपको ड्यूटी जाना है, हमें आपके भरोसे उनको वहाँ एडमिट कराया है। उसकी जो पेशेंट था, उसकी सिस्टर अमेरिका में थी, वो वहाँ से फ़ोन करे, मेरी बहन का ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं ज़रूर ड्यूटी जाऊँगा। सोचिए क्या कमिटमेंट रहा हमारे हॉस्पिटल का। जिस हॉस्पिटल के वर्कर ऐसे हों तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं महान बनेगा। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ हमारा हॉस्पिटल जबरदस्त है। हाँ, छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियाँ, चैलेंज तो हर जगह चलते रहते हैं, और अगर वो चैलेंज नहीं होंगे, परेशानियाँ नहीं होंगी, तो हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे, डेवलपमेंट। हाँ, लोग आएंगे जाएंगे, पर संस्था वहीं की वहीं रहेगी, संस्था आगे बढ़ती रहेगी। बहुत से लोग आए और चले गए, वो चाहते रहेंगे, ये तो सराय है, लोग आते रहते जाते रहते हैं। पर हमें हमेशा अपने संस्थान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अच्छे विचार रहने चाहिए। हाँ, कुछ अगर बातें हैं तो उसका हेल्दी डिस्कशन करके समाधान निकालना चाहिए। कुछ कमियां खामियां होती हैं तो उसके बारे में डिस्कस करो, हेल्दी डिस्कशन करो और आगे बढ़ जाओ। पर उसके अंदर उलझे मत रहो, उसमें फंसे मत रहो। उसी के बीच में
बार बार उस चीज़ को डिस्कशन मत करो। कोई घटना घट गई, उस घटना से निकल जाओ। मान लो कोई स्टाफ आया, छोड़ के चला गया, बस कोई ठीक है, उसको नहीं लगा, उसको ठीक नहीं लगा, चला गया, तो उसके बारे में ज़्यादा मरहम पट्टी करने से, पोस्टमार्टम करने से फ़ायदा नहीं है। हमें उससे सबक क्या लेना है, हमें उससे क्या सीखना है, ये हमें प्राथमिकता देनी, आगे बढ़ना है, बस बात खत्म। क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव, अच्छा सोचो। हर इंसान की जिम्मेदारी होती है अपने संस्था के बारे में अच्छा सोचने की। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप ये प्रैक्टिकल चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाएंगे, पहला क्या, सकारात्मक सोच रखेंगे, संस्था की उपलब्धियों का उल्लेख करें, कमियां जो होती हैं उसको अवसर माने, अपॉर्चुनिटी माने, फीडबैक माने, समस्या नहीं समाधान खोज। इसलिए हर जगह क्या फीडबैक फार्म होते हैं, उसको एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, तो उन फार्म को पढ़े, समझे और उसके ऊपर एक्शन ले। खाली खाना पूर्ति के लिए नहीं होता, एक्शन भी लेना है। और एक मीटिंग में रखने चाहिए, ये आए हैं, इसमें ये चैलेंजेस है, इसके ऊपर हम क्या एक्शन ले सकते हैं। हर मंथली उस संस्था की मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड मेंबर उसमें बैठने चाहिए और उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे संस्था ग्रोथ करे। और साझेदारी की भावना रखें, मैं और संस्था अलग नहीं, हम एक हैं। नेतृत्व का सम्मान करें, आलोचना हो सकती है लेकिन सम्मानजनक तरीके से। हाँ, कुछ पोजीशन में लोग होते हैं, नए लोग आते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, बदलाव, पुराने लोग हैं वो कंफर्ट जोन के आदी हो चुके होते हैं, वो उससे निकलना नहीं चाहते, वो विरोध करते हैं, वो नेचुरली स्वाभाविक है। हम भी कोई नया, जैसे मान ली आप बाजार से नया जूता लेके आते हैं, 2-4 दिन हम अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो पैर उसका हैबिचुअल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाए। इसी तरह कोई नया सिस्टम आता है, नई चीज़ आती है, नया स्टाफ आता है, नए मेंबर आते हैं, उनका एडजस्टमेंट होना थोड़ा सा चैलेंजेबल होता है। और खासकर कोई नई पोजीशन जब कोई लेता है तो वो पोजीशन के लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो नया बदलाव लाता है, नया कुछ करता है, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक है। पर उसमें क्या है, जो नया लोग आए उसका भी प्रयास होना चाहिए, मिलजुल के काम करें, आपस में प्यार से उसको बदलने का प्रयास करें। उसमें एक ज़बरदस्त, एक ईगोनेस नहीं होनी चाहिए, अगर एक ज़बरदस्त उसके अंदर एक अहंकार वाला भावना नहीं। एक नेतृत्व, मतलब लीडर काम होता है लीड करना, तो नेतृत्व का सम्मान करें। आलोचना हो सकती है लेकिन सम्मानजनक तरीके से करें। हर सफलता का जश्न मनाएं, छोटी मोटी उपलब्धि को, पॉजिटिविटी को, उपलब्धि को गर्व महसूस करें। जैसे मान लीजिए आपकी संस्था ने अच्छा काम किया, तो उस वीक में हर वीकली कुछ ना कुछ एक छोटी सी पार्टी रखें, सबको उसमें शामिल करें, कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, कुछ खाने पीने का पार्टी रखें। क्योंकि जब उनके अंदर एक क्या होगा, एक गौरव फील होगा, प्राउड फील होगा। मंथली एक जश्न पार्टी मनानी चाहिए और खासकर हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सारे लोग मिलजुल के काम करें। कोई इंसान अगर छोड़ के जा रहा है, हाँ जेन्युइन रीजन है तो जाए, अदरवाइज वो आपके संस्थान से जुड़ा रहना चाहिए। क्यों, उसको वहाँ पे वो सब कुछ, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ मिल रहा है जो दूसरी जगह मिलने वाला है, वो यहाँ अगर मिले। कहावत, घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाने लगा। अगर आपके संस्थान में वो सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी, दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली अपनानी है मेरे आपके संस्थान के बारे में। और अंत में कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जो टाटा, इन्फोसिस, इसरो जैसी बड़ी संस्थाएं इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि उनके कर्मचारियों ने संस्था को परिवार समझकर अच्छे विचार रखें, अपना परिवार समझ के काम कर रहे हैं। इसलिए आज वो संस्थान ऊंचाई पे पहुंच रहे, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कई बार कम संसाधनों के बावजूद सफलता पाई है, क्योंकि उनके मन में संस्था के लिए सम्मान और सकारात्मक सोच थी। देश की संस्था, देश के लिए काम कर रहे, गौरव था, प्राउड था। कम संसाधनों में भी उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। आज हमें गर्व है अपनी संस्था इसरो के ऊपर। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए आपको भी गर्व होना चाहिए। जिस संस्थान में आप काम करें, जब तक काम करें, गर्व से काम करें, प्राउड से काम करें। मैं उस संस्था में काम करूं, जब तक आप रहें संस्था आपके नाम से जानी जाए, चले भी जाएं तब भी संस्था आपको याद करे। ऐसा आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभानी। मेरे भाइयों बहनों, अंत में यही कहना चाहता हूं, संस्था तभी आगे बढ़ेगी जब उसके लोग आगे बढ़ेंगे, और लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब उनके विचार अच्छे होंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए। यह संस्था मेरी है, इसकी प्रगति ही मेरी प्रगति है, इसकी डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट है, इसकी बेहतरी हमारी बेहतरी है। जब संस्था आगे बढ़ेगी तब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़े। खुशी होगी अगर संस्था से आप चले भी जाएं, तब भी संस्था के प्रति आपका मान सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उस संस्था ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ दिया है। आपने उसको दिया, संस्था ने आपको दिया है। जितने दिन भी आपने उसमें सेवाएं दी हैं, तो संस्था
का आपके प्रति आभार, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और संस्था का आपके प्रति होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मिलजुल के काम करेंगे। संस्था के प्रति पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मकता रखिए और संस्था के प्रति हमेशा अच्छे विचार रखिए। याद रखिए, जहाँ अच्छे विचार होते हैं वहाँ महान संस्थाएं जन्म लेती हैं। जहाँ अच्छे विचार होते हैं वहाँ महान संस्थाएं जन्म लेती हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जब तक आप रहो, जैसे अगरबत्ती जलती है, खुशबू बिखेरते रहो। जब अगरबत्ती बुझ भी जाती है, खुशबू देती रहती है। इसलिए जब तक आप संस्था में रहो, अगरबत्ती की तरह खुशबू देते रहो और जब संस्था से जाओ तब भी अगरबत्ती की तरह खुशबू आपकी बिखेरती रहनी चाहिए। और संस्था भी ऐसी होनी चाहिए, जब तक संस्था चले अगरबत्ती की चले खुशबू देती रहे। और संस्था किसी कारणवश कुछ चैलेंजेस, उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें अगरबत्ती की तरह खुशबू आती रहनी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, यहीं अपनी वाणी को विराम देते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। और आप हमारे हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा जो व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम, उससे जुड़िए। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना विकास, अपना डेवलपमेंट करिए और अपने आप को जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। अपने आप को आप बनाइए, लाजवाब बनाइए। मेरे भाइयों बहनों, जब आप ऐसा बनाएंगे तब आपके अंदर से निकलेगा कि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। तभी सही मायनों में आप लाजवाब, प्रतिभाशाली और जबरदस्त लीडरशिप व्यक्तित्व के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम आह्वान करते हैं, आइए हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण से जुड़िए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, क्योंकि जबरदस्त बंदा ही जबरदस्त धंधा कर सकता है। आप जबरदस्त बनिए, युवा बनिए, जोशीले बनिए, जिंदा दिल बनिए, करेजियस बनिए, पावरफुल बनिए, शक्तिशाली बनिए, इनोवेटिव बनिए और जबरदस्त इंथुसियास्टिक डायनेमिक बनिए। क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं, ये विचार होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।